आप लोग अपने अपने हक की लड़ाई के लिए उठिए और आवाज उठाइए और लड़िए। जब तक नहीं लड़िएगा तब तक आप लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा। आज मनीष कश्यप जेल गया है, आज मैं भी अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहा हूँ। कई दिनों से लगभग सोशल मीडिया पे ये बातें ट्रेंड कर रही थी। लोगों ने लगभग दिखाने की कोशिश की कि मनीष कश्यप की गिरफ्तारी अब होनी ही होनी है। कई उनके जो विपक्ष के लोग हैं वो लोग भी कई दिनों से कोशिश में लगे हुए थे कि मनीष कश्यप किसी तरह गिरफ्तार हो जाए। एक बात और है, मनीष कश्यप जो किया है वो सही किया है। वो पब्लिक के लिए इतना कर रहे हैं, नहीं तो वो भाग सकते थे, छुप सकते थे, लेकिन कुछ नहीं छुप रहे। लेकिन अपने हिसाब से वो जा रहे हैं और सिलेंडर किए हैं। जो विकास का काम करता है, जो पब्लिक के लिए सोचता है, गरीब मजदूर के लिए सोचता है, उसके लिए जो अगर काम कर रहा तो अच्छा ही बात है। हाँ, ये बात नहीं है कि मतलब अच्छा काम कोई करे और उसको जो है नाजायज में फंसा दिया जाता है, गलत बात है। जब 75% आदमी जब सही बोल रहे हैं और हम सब देख रहे हैं कि सही है तो उसको सही होना चाहिए। जब 25% मान के चलिए कि आज मेरा खिलाफ है, जब 5% उसमें खिलाफ करेगा, मेरा 20% मेरा नाम लेगा, तो क्या हम गलत हो जाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं यूनियन प्लेटफॉर्म इंडिया में, हूं आपके साथ मोइज खान। आज बिहार में मनीष कश्यप ने खुद को सिलेंडर कर दिया है। ये बात पूरे सोशल मीडिया पे पूरे जोर शोर के साथ एकदम चल रही है और सभी पत्रकार लगभग दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सारे पब्लिक लगभग उनके समर्थन में उतर गए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कहीं पे क्या कहता है भ्रष्टाचारी हो रहा है, वहां पे खड़े होना गलत बात है क्या? क्या कहीं पे गरीब मजदूर परेशान है, वहां पे उस घटना को पहुंच करके दिखाना गलत बात है क्या? क्या बिहार के जो मजदूर बाहर में कहीं परेशान है, वहां पे उनकी सहायता करना, उनका मदद करना गलत बात है क्या? वही सब घटनाएं दिखाने के कारण, सच्चाई दिखाने के कारण एक वीडियो जो मनीष कश्यप सोशल मीडिया के मार्फत शेयर करते हैं, अपने यूट्यूब के माध्यम से शेयर करते हैं, उनको बिहार सरकार फेक बताते हैं, अफवाह बताते हैं। तो उसमें मनीष कश्यप जी का कहना था कि एक बार उस वीडियो का जांच कर लें और उस पे नंबर दिया हुआ है, वहां पे जमीनी रूप से जाकर के वहां पे जांच करें कि वहां पे सही में गरीब मजदूर को मारा जा रहा है या नहीं मारा जा रहा है। लेकिन वहां पे तो कोई गया नहीं, वहां पे कोई लोग देखने के लिए गए नहीं। सिर्फ बिहार सरकार ने निशाना साधा कि किसी तरह इनको मनीष कश्यप को फंसाना है, उनके ऊपर झूठी एफआईआर दर्ज कर दिया गया और एक नहीं कई बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया, कई बैंक अकाउंट को सीज कर दिया गया और घर पे छापामारी हो गया। मनीष कश्यप के घर पे सारे सामान लगभग उठ गए। जगदीशपुर थाना में और जिला चंपारण मोतिहारी, वहां पे खुद आकर के उन्होंने अपना सिलेंडर कर दिया। कई दिनों से लगभग सोशल मीडिया पे ये बातें ट्रेंड कर रही थी। लोगों ने लगभग दिखाने की कोशिश की कि मनीष कश्यप की गिरफ्तारी अब होनी ही होनी है। कई उनके जो विपक्ष के लोग हैं वो लोग भी कई दिनों से कोशिश में लगे हुए थे कि मनीष कश्यप किसी तरह गिरफ्तार हो जाए। तो एक बात बताइए, जो मनीष कश्यप क्या बिहार के लिए गलत कदम उठाए थे क्या? क्या बिहार मजदूर के पास गए, बिहारी मजदूर जहां पे परेशान थे उनको बेवजह मारा जाता था, उनको काटा जाता था, क्या वो गलत करते थे क्या? कहीं पे गरीब परेशान है, कहीं पे मजदूर फंसे हुए हैं बिहार के अदर स्टेट में, वहां पे जाके उस घटना को दिखाने की कोशिश की, गलत बात है क्या? लेकिन इन सारे बातों को दिखाने के वजह बिहार सरकार ने ये सोचा कि हाँ, मनीष कश्यप अभी बिहार में अच्छा काम कर रहा है, फैन फ्लावर भी उसका ठीक ठाक है, एक समय में ऐसा ना हो जाए कि मनीष कश्यप का सत्ता आ जाए, मनीष कश्यप सत्ता में आ जाए। इस वजह से लगभग कई लोगों ने साजिश रच करके, गलतियां तो इंसानों से ही होती है, जब कहते हैं कि जो जन्मदाता है उसमें भी कुछ न कुछ कमियां होती है, जो चांद होती है उसमें भी दाग होते हैं। मनीष कश्यप की भी कुछ न कुछ कमी हुई होगी। उन सारे बातों को एक एक डिटेल्स में निकाल के उनके ऊपर लगातार एफआईआर पे एफआईआर दर्ज कराया गया। किसी तरह उनको जेल में ढकेलना है, किसी तरह उनको जेल में सड़ाना है। लेकिन मनीष कश्यप खुद आकर के सिलेंडर कर दिए अपने आप को। 2 दिन से लगभग जो है आज उनके घर पे पुलिस प्रशासन पहुंच के क्या कहता, जो कुर्की का डेट था, जो कुर्की भी हो गया, सारा सामान भी लगभग उठ गया। अच्छा, एक बात बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शमसुल। अच्छा, मनीष कश्यप को गिरफ्तार कर लिया गया है, गिरफ्तार नहीं किया गया, वो खुद अपने आप को सिलेंडर कर दिए हैं। क्या लगता है मनीष कश्यप मजदूर के लिए हर वक्त खड़े होते थे, वह गलत करते थे क्या?
नहीं, गलत तो नहीं करते थे, लेकिन मनीष कश्यप ऐसा पत्रकार और मीडिया कर्मी अभी तक बिहार में कोई नहीं आया था। जी और मनीष कश्यप जो आया है बिहार में, जी आज बिहार का एक एक बच्चा बोल रहा है कि जो मनीष कश्यप इस बिहार को जो है कि विकास के धारा पे ला सकता है और विकास बिहार में आज़ादी ला सकता है। और मनीष कश्यप के बारे में जो है कि मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि वही जो है कि अगला मुख्यमंत्री बने 24-25 में जो इलेक्शन हो। जी तो हम ये नहीं कह रहे कि वही मतलब जो है कि मुख्यमंत्री बने मनीष कश्यप। अगर गांव का, समाज का, अगर शहर का आदमी चाहेंगे, पूरे बिहार का, स्टेट का आदमी चाहेंगे तो जरूर बन सकते हैं मुख्यमंत्री। से कोई, इसमें कोई मलाल नहीं है। और कभी कभी जो है मनीष कश्यप कुछ न कुछ मिस कर गए, भूल कर गए। इनके वजह से जो उनके पक्ष में मुसलमान, हिंदू सब लगभग उनके फैन फॉलोवर थे, सब देखते थे। लेकिन कुछ कुछ गलतियां मनीष कश्यप बीच बीच में कर गए। उनके वजह से जो है बहुत सारे उनके विरोधी तो उनके विरोध में खड़े हो गए, उनका विरोध करने लगे। मनीष कश्यप बवासीर कुछ से कुछ उसका नाम देने लगे, मतलब कुछ से कुछ बोलने लगे। लोग उनके यहाँ पर चड्डी छाप से पत्रकार का नाम देने लगे, मतलब उनका मजाक उड़ाने में। कभी मनीष कश्यप बोलने में भी एक नंबर, हाँ हम लोग मानते हैं पत्रकार है, हम लोग जूनियर है उनके आगे, लेकिन हाँ वो हर वक्त हक की लड़ाई लड़ते रहे हैं, लड़ते रहते हैं। हर वक्त गरीब मजदूर के पीछे वो खड़े रहते हैं। हर एक मनीष कश्यप जो है हर वक्त गरीब के लिए, मजदूर के लिए हर जगह, हर स्टेट में जाकर दुख में सुख में हर वक्त जाकर के वो खड़े होते थे। जहां भी गरीब के साथ अत्याचार होता था वहां पे पहुंच करके उस घटना को दिखाने की कोशिश करते थे। आज मनीष कश्यप आवाज उठाने की कोशिश की, उस घटना को दिखाने की कोशिश की, तो उनको क्या कहता है, फेक और अफवाह का नाम दिया गया बिहार सरकार की तरफ से। एक नहीं लगभग 3-3, 4-4 एफआईआर दर्ज कराया गया मनीष कश्यप के ऊपर, ताकि उनको किसी तरह जेल भेजना है, जेल में सराना है। और उनके घर पे कुर्की भी भेज दिया गया, उनके घर से सारा सामान उठ गया। मनीष कश्यप के साथ अत्याचार पूरी तरह से किया जा रहा है और मनीष कश्यप को परेशान करने की कोशिश किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? इसका रीजन एक ही है कि मनीष कश्यप फैन फ्लावर में लगभग बिहार सरकार से भी ज्यादा हैं। वो लोग सोचते हैं कि मनीष कश्यप कहीं हमसे आगे ना निकल जाए, सत्ता में ना। अच्छा, मनीष कश्यप को आज ऐसा नौबत आया, ऐसा दिन आ गया कि खुद को सिलेंडर उनको करना पड़ गया। क्या कहिएगा मनीष कश्यप के बारे में? देखिए, आज तक ऐसा मतलब अपने बिहार में कोई मर्द नहीं था, लेकिन एक मर्द पैदा हुआ है, उसका कोई गला दबाना चाहता, तेजस्वी यादव। ठीक है, तेजस्वी यादव जो उसका गला दबाना चाहता है, तो तेजस्वी यादव को तो सोचना चाहिए कि जब ये बिहार के जो जनता है, पब्लिक, आम जनता है, पब्लिक है, तो आज यहाँ से अदर स्टेट को जाकर के मतलब बड़े बड़े जो है मतलब काम किए हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग बनाए हैं, बड़े बड़े शहर बनाए हैं, है कि नहीं? अभी बिहार क्यों इतना गिरा हुआ है? क्योंकि अभी बिहार में सिर्फ राजनीतिक, जो छोटे आदमी उसको लूट करके खाना, जिसके मुंह में बोल नहीं है, जो कोई आदमी उसको मुंह में बोल भी देता है, आवाज जो उठाता है, उसका मुंह का आवाज बंद करना चाहता है। आज जो है मान के चलिए पब्लिक के लिए, इतना मतलब गरीब आदमी के लिए जो कोई आवाज उठा रहा है, तो उसका आवाज दबाना चाहता है। ये तेजस्वी यादव का गलत है। मान के चलिए आज जो मतलब गरीब इंसान जो है, छोटे छोटे आदमी जो बाहर में जाकर स्टेट में काम करते हैं, ये गरीब इंसान ही करते हैं ना। कोई बड़े नेता जाके करते हैं, तमिलनाडु में करते हैं, दिल्ली में करते हैं, कौन नेता करते हैं? दिल्ली, पंजाब, मद्रास कहीं भी कम नहीं करते हैं। छोटे छोटे आदमी जाके वहाँ काम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बिहार में रोजगार नहीं है। रोजगार रहेगा जभी तो यहाँ काम करेगा, जब नहीं है रोजगार जभी तो अदर स्टेट जाना पड़ता है। लेकिन बिहार में काम नहीं मिलता, जब जाना पड़ता है, मजबूरी के तहत जाना पड़ता है। लेकिन एक बात और है, मनीष कश्यप जो किया है वो सही किया है। वो पब्लिक के लिए इतना कर रहे हैं, नहीं तो वो भाग सकते थे, छुप सकते थे, लेकिन कुछ नहीं छुप रहे, लेकिन अपने हिसाब से वो जा रहे हैं और सिलेंडर किए हैं। एक बात और कहना चाहते हैं, मनीष कश्यप जो किया है, एक चीज के लिए तो हम गलत बोलेंगे। क्या चीज गलत बोलेंगे? और हिंदू मुस्लिम जो अलग करने वाले बात करते हैं, ये चीज के लिए हम गलत कहेंगे। देखिए, और हाथ में 5 उंगली है, पांचों का काम है, और 5 उंगली भी बराबर नहीं है। हर उंगली है, हर तरह से काम होता है। लेकिन अब क्या कीजिएगा, छोटा मोटा बात होते रहता है, काम हो ही जाता है। बड़े बड़े आदमी सब अपने गलती को स्वीकार कर लिया है। उन्होंने अपने गलती को, अब क्या राजनीतिक है तेजस्वी यादव की,
से उसको फंसाने की काम कर रहे हैं। तो अब तो वो तेजस्वी यादव जाने और मनीष जी तो हमारे नजर में वो गलत नहीं किए, वो तो सही किए हैं जी। लेकिन अब जो किए हैं तो वो अपने आप को तो सरेंडर कर लिए हैं जी। हाँ। लास्ट में क्या कहिएगा मनीष लास्ट में क्या कहेंगे, मनीष कश्यप को इंसाफ मिलना चाहिए जी। और इंसाफ जब नहीं मिलेगा तो उनके हक की लड़ाई में हम लोग साथ हैं, उनके हक की लड़ाई में हम लोग साथ हैं जी। और जो है उनका इंसाफ मिलना चाहिए, जरूर इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि गरीब आदमी का मतलब जो है वो आवाज उठाते हैं तो उसका आवाज दबाना चाहता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए 100% में 25% जो मान के चलिए गलत बोलेंगे तो गलत नहीं हो सकते हैं। जब 75% आदमी जब सही बोल रहे हैं और हम सब देख रहे हैं कि सही है तो उसको सही होना चाहिए। जब 25% मान के चलिए कि आज मेरा खिलाफ है, जब 5% उसमें खिलाफ करेगा, मेरा 20% मेरा नाम लेगा तो क्या हम गलत हो जाएंगे? वही चीज है ना, ऐसा नहीं हो सकता है ना। सिर्फ जीवन भर के लिए थोड़ी गिरफ्तार हो गए हैं, अपने आप को सिलेंडर किए हैं जी, अपने आप को सिलेंडर किए तो आज सिलेंडर हो गया तो क्या होगा, कल निकल के फिर उतना ही काम करेगा, जो काम हुआ है जो कर रहे हैं उतना ही करेगा, उतना ही होगा। परेशानियों में मनीष कश्यप बिहार के लिए जब भी कदम उठाते थे सही उठाते थे या गलत उठाते थे? मनीष कश्यप जब भी कदम उठाते थे सही पे उठाते थे, गलत पे कभी नहीं उठाते थे और गलत चीज को जो है कि वो उखाड़ के समाज की नजर में ये इस दुनिया की नजर में लाते थे। इसलिए मनीष कश्यप पत्रकार अच्छा है, मनीष कश्यप को सजा ना दिलाए और जो है कि झूठे मूठे का आरोप में जो फंसाया गया है मनीष कश्यप को तो उनको फंसाया ना जाए, उनको जो है कि बाइज्जत रिहाई किया जाए और जो उनके लिए जो है कि जितने भी बिहार का आदमी है, पत्रकार है, मीडिया कर्मी है, तमाम जो जनता है, पब्लिक है, वो सभी आदमी से हमारे जो है कि मोहम्मद शमसुद समाज कार्यकर्ता यूनियन पार्टी से हाथ जोड़ के विनती है कि सभी आदमी साथ देने की प्रयास करें और जागे, और अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे, इसलिए जागने की मौका है, अपना अपना हक की लड़ाई के जब भ्रष्टाचार के खिलाफ कदम उठाता है तो उनको लगभग पागल में घोषित कर दिया जाता है, उनको कहीं पे चाकू मार दिया जाता है तो कहीं उनको क्या रास्ते में घेर के मारा जाता है। वो सही बात है, लेकिन वही मैं बात को जनता को मतलब जो है कि लोगों को मैं जगाना चाहता हूँ, आप लोग अपने अपने हक की लड़ाई के लिए उठिए और आवाज उठाइए और लड़िए। जब तक नहीं लड़िएगा तब तक आप लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा। आज मनीष कश्यप जेल गया है, आज मैं भी अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ रहा हूँ, कल स्कूल के व्यवस्था के लिए मैं लड़ रहा था, स्कूल का व्यवस्था आज भी सही नहीं हुआ है, लेकिन मुझे जो है कि उस पर मारपीट लग गया था और मैं पोस्ट किया था वहां का मास्टर का जो है कि सस्पेंड कराने के लिए, नया स्कूल का निर्माण कराने के लिए, लेकिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पोस्ट करने के बाद कोई उसका जो है कि वैल्यू नहीं होता, वहां जाके भी देंगे तो कोई वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि ये बिहार जो है कि पूरा हिंदुस्तान जो है कि भ्रष्टाचार है और भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। इसलिए जो है कि भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए जितने भी हमारे बिहार के, इस हिंदुस्तान के जो भी आदमी हमारे दर्शकों देख रहे हैं, उससे हाथ जोड़ के उनसे विनती है कि अपने अपने भ्रष्टाचार के लिए, विकास के लिए, अपने अपने जो है कि जो आपके साथ अत्याचार कर रहे हैं उसको आवाज उठाइए, उस चीज के लिए लड़ाई लड़िए, जब ये हम लोग को आजादी मिलेगी। नहीं तो हम लोग जो है कि ऐसे ही जो है कि आज मनीष कश्यप जेल गए हैं, कल हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जेल जाएंगे, उसके बाद दूसरा कोई हक की लड़ाई लड़ेंगे, वो जेल जाएंगे। इसलिए जो है कि हमारे हिंदुस्तान कभी आगे नहीं बढ़ सकेगा। और दूसरी बात रह गया, सबसे गिरा हुआ हिंदुस्तान की तो बात अलग है, सबसे गिरा हुआ बिहार को माना जाता है, क्योंकि बिहार से ही आज हिंदुस्तान बना है और दिल्ली बना है राजधानी। नहीं तो बिहार नहीं रहता तो कोलकाता ना राजधानी बन पाता, ना दिल्ली राजधानी बन पाता, ना हिंदुस्तान का आज जो है कि ऊंचा झंडा लहराता। इस बिहार से ही जो है कि गांधी जी जो है कि इस बिहार से लड़ाई लड़के जो है कि झंडा लहराए और जो है कि हिंदुस्तान का आजादी दिलवाए। आज जो है कि बिहार को जो है कि गाली दिया जाता है, हर जगह जगह जो है कि चेन्नई में आज जो है कि चाकू से प्रहार किया गया, गोली बंदूक मारा जाता है, मारा पीटा जाता है, उसके लिए जो है कि और किसी भी राज्य में मारा पीटा जाता
जाता है। लेकिन उसके लिए आज मनीष कश्यप पत्रकार जो है कि आवाज उठाए, उसको जो है कि आवाज को दबाया जाता था, जब दबाया जा रहा है और उनके ऊपर बेफजूल का जो है कि केस दर्ज करके उन्हें जो है कि अरेस्ट किया जा रहा है। लेकिन मनीष कश्यप जो है अरेस्ट नहीं हुए, वो अपने आप को सिलेंडर किए हैं, वो मर्द है और मर्द के जैसे जब जेल से निकलेंगे फिर लड़ेंगे और उनके साथ हम लोग साथ हैं। मनीष कश्यप को अपने आप मजबूरन वो सिलेंडर कर दिया। क्या लगता है ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, जो मजदूर के लिए, गरीब के लिए कदम उठाते हैं, आवाज उठाते हैं, क्या ऐसे लोगों को गिरफ्तार होना चाहिए? नहीं, ये सब तो गलत बात है कि जो विकास का काम करता है, जो पब्लिक के लिए सोचता है, गरीब मजदूर के लिए सोचता है, उसके लिए जो अगर काम कर रहा है तो अच्छा ही बात है। हाँ, ये बात नहीं है कि मतलब अच्छा काम कोई करे और उसको जो है नाजायज में फंसा दिया जाता है, गलत बात है। हाँ, नहीं होना चाहिए। इस सब से हम लोग सहमत नहीं है। सहमत इसमें है कि जो विकास का काम होगा तो उसमें सहमत है हम लोग। जो विकास का काम होवे नहीं करेगा जी, तो उसमें सहमत कैसे रहेंगे?